अब बैठे हैं, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं सभी लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग, कोई इंडिया से हैं, कोई नेपाल से हैं, तो कोई कतार से हैं, कोई सऊदी से हैं, और कोई दुबई से भी हैं, और हमारे यूरोप से भी हमारे कमलेश सर हैं, जो कि मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब एक जो जूम वाल मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके जो उनका एक मिशन था, क्योंकि उनका भी एक मिशन है ना, क्योंकि आज उनके मिशन पे वो अपने जो उनका मिशन है ना, चाहे कुछ भी आए, चाहे आंधी आए, चाहे पानी आए, चाहे तूफान आए, उनसे वो परवाह नहीं है। अगर उनको मीटिंग करना है तो करना है, नहीं आओ। तो इसी तरीके से हम लोग को एक टारगेट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अच्छी तरीके से अपने सिस्टम पे मेहनत करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। जितने लोग आप यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, सब लोग का एक चाहना होता है, और सभी लोग का, हमें लगता है कि सभी लोग का एक ही मिशन है कि हमको कुछ डीएक्शन के बारे में सीखना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आपको सीखेंगे नहीं तो हम डीएक्शन के बारे में लोग को किस तरीके से बताएंगे, हैं? अगर हम लोग को नहीं बता पाएंगे तो लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, और जो हमारे लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो हमारा डीएक्शन ग्रोथ नहीं करेगा, ना हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले लोगों को बताने से पहले क्या होता है ना, कि हमको सबसे पहले खुद सीख लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम कुछ चीज सीख कुछ बताते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को जब सीखे रहेंगे तो हमको सबसे बात प्रॉपर नॉलेज रहेगा। उसके बाद हम लोग को अच्छी तरीके से अपने सिस्टम के थ्रू या अपने प्रोडक्ट के थ्रू उनको हम सिस्टम को थ्रू उसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको ज्यादा से ज्यादा सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जितना भी सेमिनार होता है, जितना भी वेबिनार होता है, चाहे जूम वाल मीटिंग से हो, चाहे कोई होम मीटिंग करता हो, चाहे कोई फील्ड वर्क करता हो, जितना भी लोग हो रहा है, जितना भी सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि सीखने के लिए हो रहा है ना भाई साहब। अगर सीखने के लिए नहीं होता तो कौन जरूरत है इतना रात को परेशान होने के लिए? लेकिन सब लोग क्यों बैठे हैं? अभी आंख में तेल डाल के लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि कुछ सीखना है ना, इसलिए तो लोग बैठे हैं। कुछ पाने के लिए तो कुछ रात तो जागना पड़ा। कहते हैं ना, जब तक रातें ना जागे तो नसीब जागने वाला नहीं है। तो अगर आपको नसीब जगाना है ना, तो आपको सीखना बहुत बड़ा जरूरी है। समझ में आया? उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सर हमारा स्क्रीन नहीं खुल रहा सर, और जरा जो खोलिए सर। एक जी सर, सॉरी सर, सॉरी। और माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक में लाइए अजय सर। सर ओके यहाँ, सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, हम लाते हैं माइक्रोफोन नजदीक में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थोड़ा डिस्टर्ब हो, कोई बात नहीं है, होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्क्रीन कहाँ पे है? ओके, हाँ। सो हमारा स्क्रीन आप लोग के बीच में मुझे लगता है कि पहुंच गया होगा। तो अगर कुछ गलती हो गई होगा तो आप लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दीजिएगा। बहुत लोग फोन भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मिलाएंगे। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओके सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सब लोग जो भी आप लोग के पास समय है, मेरा ज्यादा प्रोग्राम भी नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में तो मैं ज्यादा एक ही बार प्रोडक्ट का नहीं लेकर आया हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग को बीच में मैं लेके आऊंगा। तो ज्यादा नहीं रहेगा, तकरीबन 20 से लेकर 25 मिनट तक हमारा ये सेशन चलेगा। तो आप लोग जैसे अभी से 6 बजे से लेकर कुछ लोग बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे। अगर नींद आ रहा है तो फिर से चाय बना लीजिए। उसके बाद में थोड़ा मुंह धोकर आ जाइए, क्योंकि सीखेंगे तो ही कुछ जिंदगी में कर सकते हैं। तो मैं जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैं सीखा अपने गुरु लोग से, जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन सर से, सरोज सर से, हमारे प्रमोद सर से, मुरारी सर से, जितने भी मतलब अग्रज लीडर है, जितने भी लोग, चाहे हमारा डाउनलाइन हो, चाहे हमारा अपलाइन हो, जितने भी हमारे मेरा इंटायर टीम है, सब लोग से मैं जो सीख रहा हूँ, आप लोग को मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ बढ़ो, क्योंकि आपको जिंदगी में कुछ तरक्की करना जरूरी है। तो सबसे पहले कंपनी के फाउंडर, जो कंपनी के मतलब ये हीरो हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, इनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो श्री डॉक्टर लिम सियोजिन, एक कंपनी के मालिक, इन्होंने इस कंपनी का स्थापना कर दिया था 1993 में। इन्होंने एक मिशन हो गया था, मिशन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, क्योंकि उनका एक टारगेट हो गया था ना, क्योंकि ऑलरेडी ये क्वालिफाइड थे, आईआईटी क्वालिफाइड थे ना। इनको तो काम करने का मतलब, इनको अगर कहीं आईआईटी पे जॉब करते हैं ना, तो 2 लाख 2.5 लाख रुपया तो इनका सेटल हो गया था, इनका किस तरीके से हमको करना चाहिए, सारा चीज, बहुत सारा चीज जो हमको सिखाते हैं, बताते हैं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन सर है, और साथ ही जो हमारे जो ट्रिपल डायमंड मिस्टर सरोज सर, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि आज देखा जाए, जो भी मैं आप लोग के बीच में बोल पा रहा हूँ,
कुछ भी मैं बोल पा रहा हूँ, जो भी आप लोग के बीच में मैं अभी बना हूँ, इन सर लोग का, हमारा डाउनलाइन है, जो हमारा एक अंटायर टीम है, वो अंटायर टीम का एक सहारा है, उन लोग का एक आशीर्वाद है कि मैं आप लोग के बीच में यहाँ तक बैठा हूँ। उसके बाद में मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं कपिलवस्तु नेपाल से, अभी देखा जाए तो दोहा कतार में, और दोहा कतार में तो काफी दिन हो गया, उसका तो बतिये मत कर दिए, छोड़ दीजिए। और डीएक्शन में देखा जाए तो अभी 3 साल होने को आया है, लगभग 32-33 महीना हो गया है। तो इसी तरीके से हम डीएक्शन को ज्वाइन किए। हमारे जो स्पॉन्सर थे, हमारे कृष्णराज सर, हमारे अमिताभ बच्चन सर, हमारे सरोज सर को मैंने देखा कि अगर वो लोकल आदमी एक मतलब बहुत अच्छा से स्पीच कर सकता है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकता है, कुछ लोग मतलब इसमें अंगूठा छाप भी थे, बहुत सारे लोग को मैं देखने के बाद में मेरे अंदर एक लालसा हुआ का कि अगर वो अंगूठा छाप आदमी एक एग्जीक्यूटिव बन सकता है, एक डायमंड बन सकता है, एक डबल डायमंड बन सकता है, तो हम तो 4 अच्छे घुमा लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मतलब एक पॉजिटिव सोच हुआ, उसी के साथ में लगातार करना शुरू कर दिया। मतलब 30-32 महीना हो गए, आज तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे कुछ भी आए, कुछ भी समस्या को एक रिजर्व करके मैं आगे बढ़ा, उसको फेस करते गया। कोई प्रॉब्लम हो, हमको पता है अगर हमको कामयाबी की तरफ जाना है तो हमको समस्या अपने रास्ते में आएगी, आंख दिखाएगी, डराएगी, लेकिन हमको डरना नहीं है। जो डर गया वो मर गया ना जी, हमको डरना नहीं है, तो हमको लगातार इसके ऊपर मेहनत करते जाना है। उसके बाद में जो कि मैं कंपनी के बारे में बात करूंगा, मेरा लास्ट स्लाइड यहाँ पे था कि मतलब मेरा कंपनी क्या है, रिसर्च बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। डीएक्शन क्या है, एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। डीएक्शन का प्रोडक्ट रिसर्च किया हुआ है, डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान रिसर्च किया हुआ है, जो कि हमारे जो अभी सुरेश सर बताए हैं कि मतलब पेरू में जाके नंबर 1 मतलब क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अदर कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल कंपनियां, बहुत सारे ऐसे जाली कंपनियां मार्केट में घूम रही है ना, जो आपको तो दायां देखो, बायां देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, इधरिया देखो, उधरिया देखो, मतलब देखना ही पड़ेगा। अगर उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे ना तो बोनसवा से ऊपर चला जाएगा। लेकिन डीएक्शन में ऐसा नहीं है। डीएक्शन में अगर आपका सिंगल लाइन भी मजबूत है ना, अगर आप कुछ मत करो ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं है। अगर आपको भाग्यशाली बनना है ना, आप डीएक्शन में ज्वाइंट हो जाओ। डीएक्शन में ज्वाइन होने के बाद में आप कैसे भी करके एक मेंबर को जोड़ दो, उतना तो भाग्यशाली हो ना। एक मेंबर जोड़ने के बाद में आप चले जाओ, वो मेंबर अगर क्राउन एम्बेसडर बन गया ना, वो कैसे आपको भाग्यशाली बना देगा, खाली एक मेंबर। आज बहुत सारे हमारे महेश मंडल के साथ ऐसे हुआ है, बहुत सारे ऐसे लीडर के साथ। अब देखा जाए अशोक सर को जोड़ा था, आज कितने लोग, आज लगा जाए तो 50-60 हजार लोगों का एक इंटरनेट टीम बन चुका है। तो अगर आप तो दुर्भाग्यशाली हो कि ठीक है, लेकिन आपके पास डीएक्शन एक मौका है जो आपको भाग्यशाली बना सकता है। समझ में आया। तो हमको इसका जो भी इसका प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, रिसर्च बेस्ड मार्केटिंग प्लान है, रिसर्च बेस्ड इसका प्रोफाइल है, मतलब सब कुछ एक रिसर्च किया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, जो कि मतलब अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से स्फुरना को रिसर्च किया गया है। कितना हजार रुपया यहाँ पे लगा के, कितना करोड़ रुपया लगा के अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में जाके इनको इसको स्फुरना को रिसर्च किया, कितना पैसा खर्चा किया होगा। आपसे डॉक्टर लिए थे, बताइए, एक रिसर्च प्रोडक्ट है। डॉक्टर वहां के यूनिवर्सिटी के, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बोल रहे हैं आपको डीएक्शन का प्रोडक्ट खाना चाहिए। आज देखा जाए किस तरीके से माहौल हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि लोग मतलब दिन पे दिन लोग का जो सेहत देखा जाए तो दिन पे दिन खराब होते जा रहा है। जो कल स्वस्थ था आज अस्वस्थ हो रहा है, जो कल मतलब निरोग था आज रोगी हो गया है। मतलब दिन पे दिन उसका समस्या होते ही जा रहा है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि मतलब कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो कि मतलब कितना मतलब पैसा लगा के उनको रिसर्च किया गया, और वहां तक कि उसको मतलब खाने के लिए उसको सलाह दे रहा है, जो कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब भोजन ऐसा खाओ, भोजन के रूप में आज दवा खाओ, नहीं तो कल दवा के रूप में आपको भोजन खाना पड़ेगा। बुझाइल। क्या लिखा है यहाँ पे कि आज अगर आज भोजन के रूप में दवा खाओ, मतलब दवा कौन सा मिलना चाहिए कि जो भोजन के रूप में, तो हमारे पास डीएक्शन स्पोलिना है ना। अरे कुछ दिन रुकिए ना सर, आने वाले 1 साल 2 साल के बाद में लोग चिनिया बादाम की तरह इसको फाकेंगे, चिनिया बादाम की तरह मिलने में गार हो जाएगा। लोग अभी बोलते हैं अरे हम तो कुछ नहीं होने वाला है आने वाले दिन में। रुको ना जनाब, कहा नहीं होने वाला, रुको ना, 1 साल के बाद पता लगेगा। रुको ना, अभी दिन पे दिन इसका देखिए किस तरीके से माहौल होता जा रहा है। कौन सा कोरोना आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी पार्ट 3 आ रहा है। कितना पार्ट आएगा कोनो पता नहीं, लेकिन अपने आपको आप स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे ना तो साथे में जाओगे आप लोग भी। तो लोग अभी आने वाले दिन में चिनिया बादाम की तरह इसको फाकेंगे डीएक्शन के स्पोलिना को, और वो आज दिन आने वाला है, आने वाला है। तो ऐसा मतलब दवा खाओ जो भोजन के रूप में काम करे, और भोजन ऐसा खाओ कि जो दवा के रूप में काम करे। अगर आपने भोजन के रूप में अगर आज दवा खाया
तो कल नहीं, तो अगर नहीं खाएंगे तो कल आपको दवा आपको भोजन के रूप में खाना पड़ेगा। सुबह दवा खाओ, शाम को दवा खाओ, दोपहर को दवा खाओ, दिन भर दवा खाओ, नहीं तो पाइप लगा के घूमो, ऐसा वैसा करो। बहुत सारा समस्या है जो कि आप लोग हकीकत में देख रहे हैं। मैं नहीं पता, आप देख सकते हैं अपने गांव घर में, थोड़ा जाके नजरिया घुमा के देखो ना अपने गांव घर में, लोग को जो विश्वास नहीं पड़ता है। आप तो कुआं के मेघा बन के बैठे हो, अभी तो बीमार नहीं पड़ रहे ना, तो बड़ा बाद आ रहा है ना, ये पड़ जाओगे ना तो ये पता लगेगा। तो थोड़ा नजरिया जाके घुमा के देखो ना, हर घर की समस्या जो कि हर आदमी आज अस्वस्थ है, सबको कुछ ना कुछ लगा है। किसी का शुगर का समस्या है, किसी का डायबिटीज का समस्या है, किसी का दमा का समस्या है, किसी का बवासीर उखड़ा बैठा है, किसी का कुछ है, मतलब हर आदमी को समस्या है। आप थोड़ा जाके नजरिया घुमा कर आओ अगर नहीं विश्वास है तो। लेकिन अगर आप लोग सोचते हो कि मैं हमेशा स्वस्थ रहना चाहता हूं, तो डीएक्शन का स्पिरुलिना खाना शुरू कर दो। ये मैं नहीं बोलता, ये अन्नामलाई यूनिवर्सिटी बोलता है कि खाओ, अगर जीना अच्छा तरीके से तो। उसके बाद में चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, इंसान, मतलब ये इंसान क्या है, एक ऐसा संस्था है जो कि मतलब देखा जाए कि जो फिनेमिया यानी खून की कमी, जो कुपोषण का शिकार, जो माल न्यूट्रिशन का जो कमी से लोग को मतलब बच्चा अपाहिज हो रहे हैं, बहुत सारा लोग को समस्या हो रहा है, आज उसके साथ मुहिम छिड़ चुका है। डीएक्शन को ही क्यों पकड़ा, पहले बता सकते हैं ना? अगर आप लोग को विश्वास नहीं है, लोग क्वालिटी का बात करते हैं, इधर आइए ना, देखिए ना क्वालिटी किसे बोलते हैं, क्वालिटी इसे बोलते हैं। देखिए ना, उन्हें जो इंसान एक सिस्टम है, इंसान एक संस्था है, इसने डीएक्शन को ही क्यों लिया? आप लोग को पता है? नए लोग को तो कहाँ पता होगा, बहुत सारे लोग, पुराने लोग को भी नहीं पता है। आज डीएक्शन उसने क्यों लिया? क्योंकि उसको पता है डीएक्शन का स्कोर लेना बहुत बढ़िया है, क्वालिटीदार प्रोडक्ट है। आज इसी ने, आज देखा जाए हमारे डॉक्टर लिम को 10 साल के लिए गुलविल इन्वेस्टर बना दिया इंसान का। बताइए, पहले के इंसान हमारे कभी संजय दत्त हुआ करते थे, तो कभी बराक ओबामा हुआ करते थे, आज हमारे खुद कंपनी के फाउंडर हैं। अरे मुंह चोर के नहीं बात करना है, सीना चांद के बात करना है। किस तरीके का प्रोडक्ट के साथ जुटे हैं। अभी भी आपको घबराहट महसूस हो रहा है ना, तो डरो डरो, लेकिन डरना नहीं है। सर वजिया बंद के लिए सर डिस्टर्ब हो रहा है सर, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या होता है कि ओके सर, इंसान कंटिन्यू करिए, जुटा हुआ कंटिन्यू है, करिए। यहाँ पे इंसान जुटा हुआ। आज डीएक्शन को ही क्यों पकड़ा, आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा संस्था है। दूसरे कंपनी का डीएक्शन, बहुत सारे कंपनी का स्पोरुलिना है, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा, आज डीएक्शन को ही क्यों पकड़ा? आज हमारे डॉक्टर लिम को ही क्यों गुलबिन अम्बास्टर क्यों बनाए? क्योंकि डीएक्शन का कंपनी ब्राइट कंपनी है, डीएक्शन का प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए आज डीएक्शन इंजाइम के साथ जुटा हुआ है। तो जोरदार तालियां चाहिए डीएक्शन के स्पोरुलिना के लिए। उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं, जो कि मैं नहीं बोलता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री जो बराक ओबामा की दादी सायरा बाबा ओबामा, वो बोलती है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट खा लो, उनके घर वाले यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ग्लोबल मतलब डीएक्शन ग्लोबल एंड इंजाइन $1 1 चाइल्ड, ओडीओसी मतलब $1 1 चाइल्ड, जो कि मतलब $1 को एक बच्चा को, $1 एक बच्चा को, $1 एक बच्चा को। इसके थ्रू से आज कितने डॉक्टर लिम ने बहुत सारे लोग जो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इंसान की तरफ से, जो फिनीमिया, जो मतलब कुपोषण के शिकार लोग बच्चे हो गए हैं, फिनीमिया का मतलब जो खून की कमी, उसके बाद जो कुपोषण के शिकार हो गए बच्चे को, उन लोग को मतलब आज पहुंचाने का $1 1 चाइल्ड का एक कंसेप्ट लेके हम लोग का काम हो रहा है। अभी तो मिशन हेल्थ वर्ल्ड था, उसके बाद हमारा मिशन वर्ल्ड वन मार्केट था, आज ओडीओसी है, $1 वर्ल्ड चाइल्ड, मतलब $1 एक बच्चा को देना है, जो कि इस हम लोग ने खुद डोनेट किया है। इसके बारे में नेक्स्ट में स्लाइड में आपको बताऊंगा हमारी टीम से कितने लोग ने यहाँ पे हम लोग डोनेट किए हैं। पर महीने हम लोग 6 महीने लगातार डोनेट किए हैं हम लोग, पर 6 महीने। हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, जो डॉक्टर लिम ने हमको खुद सर्टिफिकेट दिया सिस्टम के थ्रू, हमारे पास सब कुछ है, हम लोग ने खुद दिया। आज हम लोग ने डोनेट किया, क्यों डोनेट किया? क्योंकि हमारा तो स्वास्थ्य बढ़िया है, लेकिन लोगों का भी कुछ भला होना चाहिए, इसलिए हम उन्होंने डोनेट किया हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं, यहाँ पे लोग क्वालिटी की बात करते हैं, जाके दिखाओ ना, जो बात करते हैं क्वालिटी का, आपका डीएक्शन प्रोडक्ट कैसा क्वालिटी। यहाँ पे देखो ना, दुबई के राजकुमार शेख डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। शेख खानदान भाई साहब, इनका टॉयलेट सोना का, इनका बाथरूम सोना का, इनका बेड सोना का, इनका लाइट सोना का, सब कुछ सोना का। इतना बड़ा और इतना बड़ा करके मतलब इतना पैसा कमाने वाला आदमी, जो कि मतलब एक करोड़ों पैसा रखने वाला आदमी, और आज हम एक लेबर कैटेगरी के आदमी, एक रक्षा चलाने वाला आदमी, वही सबुनिया लगाता है, वही कोफिया पीता है, और उतना बड़ा शेख खानदान आज वही का। डॉक्टर लिन ने सबको लेबल कर दिया लाके। देखिए ना, बहुत लोग क्वालिटी का बात करते हैं, इधर क्वालिटी है ना डीएक्शन का प्रोडक्ट में, इधर है ना, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए, जिसको दिखेगा किसको पता लगेगा, कभी जिंदगी में देखबे नहीं किए हैं। ये देखिए, दुबई का शेख खानदान के साथ डॉक्टर लिम, जो कि ब्लैक कॉफी का या मशरूम पाउडर का उसको प्रचार करते हुए, समझ लीजिए बड़े बड़े लोग इसका डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, खाली हम लोग ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, 2018 में तेलंगाना में, जो कि मतलब डॉक्टर लिम सियोजुम
मतलब 150 करोड़ की लागत में 150 करोड़ लागत में तेलंगाना सरकार के साथ में भूमि पूजन शुरू हो गया, जो कि दुनिया का मलेशिया से 3 गुना बड़ा फैक्ट्री जो कि तेलंगाना में चालू हो रहा है, सेट में चालू होने वाला है। समझ सकते हैं किसके लिए किए हैं? 150 करोड़ की लागत। 1 रुपया आप लोग से लिए हैं? कौन दिया है? डीएक्शन ने खुद लगाया, डॉक्टर लीम ने खुद लगाया है। आज मलेशिया से 3 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन देने वाला है, जो तेलंगाना में रिद्धि सेट में कंपनी खुलने वाला है। समझ लीजिए 2018 में इसका भूमि पूजन हो गया है, अभी इसी साल कंपनी लॉन्च हो जाएगा। अब देखिए इंडिया में सब कुछ होगा, डीएक्शन का हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अवेलेबल हो जाएगा। मतलब वहाँ पे कॉफी का प्रोटेक्शन होगा, साबुन का प्रोटेक्शन होगा, वहाँ पे आरजीजेल का प्रोटेक्शन होगा, मोरेंजी जूस का प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट, टूथपेस्ट का हर चीज आपको तेलंगाना से भी मिलने वाला है। बता दीजिए, पूरा तंबू तान के बैठ गए डॉक्टर लीम, इंडिया के लिए तो तंबू तान के बैठ गए हैं। आपकी उनका नजरिया कहाँ गड़ा आपको पता है? नेपाल पे। नेपाल पे अभी नेपाल में फैक्ट्री लगने वाला है। अभी जा कहाँ रहे हैं जी? लिखिए ना, अभी देखिए ना कहाँ होने वाला आने वाले दिन में। तो अभी बहुत जगह पे, बहुत सही जगह पे है। आप लोग सौभाग्यशाली हो कि डीएक्शन मिल गया है। अरे लगे रहो, आने वाले दिन में जिंदगी बदल जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, कमलेश सर, समझ में आया? एकदम परफेक्ट सर, परफेक्ट। ओके सर। उसके बाद में डीएक्शन का आधार क्या है? डीएक्शन का क्या आधार है? डीएक्शन का आधार क्या है? डीएक्शन का आधार है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बाय फ्रीडम। इसका आधार यही है। और हम लोग आने बहुत दिन से भगवान से ही मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? आप लोग मांगे होंगे, याद कीजिए। दशहरा में, दीपावली में, छठ पूजा में मांगते हैं कि नहीं मांगते भगवान से? आपने एक गाया हो नहीं, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। बताइए, आप मांग रहे हैं उसी चीज को। और डीएक्शन का आधार है सुख यानी हैप्पीनेस, संपत्ति यानी धन, वेल्थ। उसके बाद जो कष्ट मिटे तन का, यानी मतलब आप हैप्पीनेस मांग रहे हैं, हेल्थ मांग रहे हैं, यानी आप कोई चीज मांग रहे हैं। आप ऑलरेडी वो भजनिया गा रहे हैं, वो आपको भगवान ने सुन के दे दिया है। आप मांग रहे हैं, छठ में मांग रहे हैं, दीपावली में मांग रहे हैं, दशहरा में मांग रहे हैं, कुल दिन मांग रहे हैं, कुछ कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घरे आवे। आज आपको मिल रहा है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस आपको मिल गया है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो भगवान जाने के क्या बोलेंगे पता है? कारे बुड़बक, समझ में नहीं आता का? जब इतना अच्छा कंपनी दे दिया तो काहे नहीं मिल रहा है? बताइए। हम लोग मान रहे हैं, हम लोग के बीच में है। तो डीएक्शन का आधार समझिए, मिशन हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो कि सुख संपत्ति और कष्ट मिटे तन का। जो हमारा कष्ट मिटे तन का, हमारा दुख जो हमारा है, वेल्थ का बात किया जाए, हेल्थ का बात किया जाए, संपत्ति हमारा वेल्थ हो गया। उसके बाद हमारा खुशी जो कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम, या हम उसको आजादी बोल सकते हैं। बताइए, ये सारा चीज आपको डीएक्शन में मिल रहा है। जो आप मांग रहे थे, तो अभी हमको आरती नहीं गाना, हमको मिल गया है। इसको पाने के लिए काम करना है जी। समझ में आया? उसके बाद में मानव शरीर की रचना, थोड़ा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा समय जाएगा। मानव शरीर की रचना पे क्या है? सबसे पहले मतलब बहुत सारा कोष होता है। उसके बाद में जब कोष से 1 से 2 कोष होता है, 2 से 4 कोष होता है, उसके बाद सेल्स बनता है, सेल बनता है, जिसे हम लोग कोष बोलते हैं हिंदी में। सेल बनता है, हाँ? उसके बाद में टिश्यू बनता है, उसके बाद में ऑर्गन बनता है, उसमें ऑर्गन सिस्टम बनता है। मतलब इस तरीके से हम लोग का एक मानव शरीर का मतलब रचना हुआ है। इस तरीके से आप लोग थोड़ा जल्दी में समझ सकते हैं। अब कोशिका को चाहिए का, जो आपका मतलब आपको पता हो गया यहाँ पे हम क्यों रखे हैं ये, कि आपको पता होना चाहिए जड़ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सेल यानी कोशिका, जो आपका सेल है, तो सेल से स्टार्ट हुआ, तो उसको चाहिए क्या? उसको क्या चाहिए? तो उसको कोशिका को एक पोषण चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। क्या हम दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं ना जी, इसलिए तो हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे कुदरत ने हमारे शरीर में ही, शरीर को ही बनाए रखने के लिए एक शक्ति दी है। कुदरत ने हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक शक्ति दी है। उस शक्ति का नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। हमारे अगर हमारा सेल तंदुरुस्त है ना, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है ना, इसमें मतलब इतना चीज है ना, अगर आपके पास इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है ना, तो कोरोना को भी कचर के रख देगा। आपके पास इतना चीज होना चाहिए, लेकिन आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग को क्यों कोरोना लग रहा है? क्योंकि उन लोग का ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर लो हो गया है, गिर गया है, इसलिए कोरोना उनको ढकेल रहा है। लेकिन अगर आपके पास इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा ना, तो कोरोना से भी लड़ पड़ेगा। इतना पावर होता है इम्यूनिटी सिस्टम में, क्योंकि भगवान ने आपके शरीर में वो इतना पावर बना के दिया है। लेकिन हम लोग की वजह से। सर गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रहा है सर कहीं से? ओके, बार बार लोग खोल दे रहे हैं।
फिर भी हमें मतलब फिर भी हमें गंभीर से बीमारियां क्यों होती है? जो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़िया है, हमारे भगवान ने हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में दिया है, तो उसकी वजह से मतलब क्यों हमारे शरीर में इतना समस्या होता है? फिर भी हमें गंभीर रूप से क्यों मतलब प्रॉब्लम हो रहा है? तो क्या वजह है कि आज हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन पे दिन कमजोरी हो रही है? जो हमारे शरीर में, मैं आपको बताया कि सेल से हमारा मतलब हमारा शरीर बना है, उसके बाद में मतलब रोग प्रतिरोधक आत्मक क्षमता जो हमारा आजा सर, आजा सर, गुड मॉर्निंग सर। एक चीन आप अपना आवाज फिर से एक चीन। सर मैं आपका म्यूट कर दे रहा हूँ, फिर से आप खोल कर आइए। बार बार लोग खोल दे रहे हैं, तो आप अपना आवाज खोल कर आइए फिर से। आजा सर, गुड मॉर्निंग। ओके सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। ओके सर, आवाज ये खोल के आइए अपना। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग एक्शन। गुड मॉर्निंग सर, कंटिन्यू करिए। ओ सर, काहे आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं? कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ना खुद करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं, वही वही हाल करते हैं। खुद तो डूबेंगे सलन तुझे भी ले डूबेंगे, वही वाला हाल करते हैं लोग। ऐसा करना चाहिए आप लोग को। सर हाँ, लक कर दिए, अब आप कर सकते हैं, मजा से कर सकते हैं, लक कर दिए। ओके सर, स्क्रीन पहुंच गया सर। आ रहा है सर, आ रहा है, मजा से आ ओके। रहा है। सो यहाँ पे क्या था कि मतलब हमारा जब हमारे शरीर के अंदर में डॉक्टर इतना मजबूत है, जो हमारे पास इम्यूनिटी पावर इतना मजबूत है, तो हम लोग क्यों दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हैं? क्या कारण हो सकता है आखिर में? तो हमारा दिन पे दिन जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, ये यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारा दिन पे दिन कमजोर क्यों होता है? तो इसका कारण है प्रदूषण, हवा से प्रदूषण के कारण से हमारे शरीर में जमा होने वाला कचरा, यानी कि जो टॉक्सिन होता है ना, वो हमारी, और उसके बाद होता है जो हमारे प्रदूषण के कारण से जो भी मतलब हमारे शरीर में जमा होने वाला कचरा होता है, वो हमारी वर्तमान की जीवन शैली, जो आज का हमारा वर्तमान का जीवन शैली है, जो हमारा खाना पहनना है, वो स्टाइल वाला जो आराम का मामला हम लोग ढूंढते हैं ना, वो सारा चीज के कारण से आज हवा पानी भी दूषित है। प्लस में हमारा जो खाने पीने का जो दिनचर्या का सुबह से लेकर शाम जो खाना वगैरह खाते हैं, उसमें भी बहुत सारा मिसावट, बहुत बदलाव हो रहा है। इसलिए हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है ना, दिन पे दिन दबता चला जा रहा है। इसके बाद में क्या होता है? परिणाम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी और इम्यूनिटी पावर को निरंतर कमजोर होना। जब आपका रोग रोग प्रतिरोध है, जब आप आपने जब जिसको आपका डॉक्टर, जब डॉक्टर के ऊपर डेली बाय डेली जब वार करोगे, तो क्या होगा? वो उसका रोग प्रतिरोधक आत्मक क्षमता का कमी होगा और इम्यूनिटी पावर का कमजोर होता जाएगा। तो आपको क्या हो सकता है? जब कचरे की सफाई नहीं होगा, तब आपके शरीर में जो कचरा जा रहा है, जो हवा के जरिए से, जो आपके दिनचर्या के, जो आपके जो आज का जो वर्तमान का शैली, जो खाना पीना है, उसके जरिए से आपके शरीर में जब कचरा जा रहा है, उसके शरीर से जब आपका इम्यूनिटी पावर जब गिरता चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे लॉस में जाएगा, तो आपका क्या होगा? आपके कचरे का सफाई नहीं होगा। और जब कचरे का सफाई नहीं होगा, तो गैस कब्जियत होगा। होगा कि नहीं होगा? गैस कब्जियत होगा। उसके बाद में बहुत सारा चीज, यहाँ पे कचरे की सफाई नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगा। गैस का दर्द होगा, खाना नहीं पचेगा, थकान, आलस, कमजोरी, सुस्ती, बहुत सारा चीज आपको हो सकता है। खाली पता है, कचरे का सफाई ना होने के कारण से आज दुष्ट हवा, जो पानी जो आज भी हमारे ऊपर प्रभाव है, उसके कारण से बहुत सारा हमको समस्या नहीं हो सकता है। ये तो बच्चे लोग हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है नतीजा बवासीर, डायबिटीज, मुहासे, थायराइड, कैंसर, दम्मा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, बड़े बड़े प्राण घातक रोग। उसमें कोरोना भी थप लीजिए, कोरोना तो लिखना भूल गए हैं, कोरोना भी थप लीजिए। इतना सारा चीज हो सकता है अगर आपके शरीर में कचरे का क्या डिस्पोजिशन है, मतलब सफाई नहीं हुआ तो। अगर आपका कचरे का सफाई नहीं हुआ ना, तो ये सारा चीज प्राण घातक रोग भी लग सकते हैं, और लोग को हो रहा है आज। बवासीर के बाद डायबिटीज, डायबिटीज तो घर घर चलन हो गया है। इतना हर घर में देख लीजिए डायबिटीज बन के बैठे हैं, डायबिटीज बन के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि खाना पीना वैसे ही हो गया ना सर। क्या करेंगे? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो पहले पहले मरने से अच्छा लोग खा के मर लेते हैं। इस तरीके से लोग हो गया है। तो मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि हमारे पास डीएक्शन का ज्ञानोडर्मा है, डीएक्शन का प्रोडक्ट है। इससे बचने के लिए, इससे समाधान क्या है, इसके बारे में तो बात कर रहे हैं ना आपसे। क्यों बात कर रहे हैं आपसे? उसके बाद यहाँ पे क्या है? जब इतना सारा होने के बाद में क्या बोलते हैं? ये तो स्टाइल का मामला है।
हंसते रहते बोलते स्टाइल कम, ये तो होता रहता है, ये बवासीर गैस्ट्रिक या अल्सर ये तो होता रहता है। भैया जिनको नहीं लगा है ना उनको लगता है स्टाइल कम, अब जिनको लग गया ना जाके मिलिए तो सही। अरे जिंदगी नरक बना देगा आपका, जिंदगी नरक बना देगा, थूक कर्म लायक नहीं रह जाओगे आप लोग। लेकिन अभी जो आपको अगर नहीं कुछ हुआ ना तो स्टाइल का मामला नहीं है, ये सोचो कि आपका डॉक्टर भी थोड़ा मजबूत है इसलिए थोड़ा स्टाइल का मामला कर, जिस दिन आपका डॉक्टरवा का गिर गया ना पावरवा उसने आपको गिरा देगा। तो उससे गिरने से पहले थोड़ा अपने आप को अभी से सचेत कर लो। उसके बाद में इसका सोल्यूशन का मतलब, इसका सोल्यूशन क्या है कि मतलब हम किस तरीके से बच सकते हैं, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। जिसका मतलब इसका जो भी हमारा समस्या आता है इसके समस्या के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक का अनमोल खजाना, प्राकृतिक का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, किंग ऑफ हर्ब, वैज्ञानिक नेम ज्ञानोडर्मल, जड़ी बूटियों का महाराजा। हमारे पास ये है ना जी, जो आपके शरीर को कचरा को सफाई करने वाला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि डीएक्सन ने बना दिया है। जो आपके शरीर में जो भी दूषित हवा के कारण से, जो आपका जो जीवन शैली के खाना की तरफ से जो आपके शरीर में जा रहा है, और कचरा जब नहीं सफाई होता तो आपको बहुत सारा बड़ा बड़ा बीमारियां, गैस्ट्रिक, शुगर, दमा, मतलब बहुत सारा सुस्ती वगैरह जो भी समस्या हो रहा है ना, उस समस्या को सोल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन के लिए हमारे पास मिल गया है हथियार। वो क्या है, प्राकृतिक का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, किंग ऑफ हर्ब, वैज्ञानिक नेम ज्ञानोडर्मल, और उसके बाद में जड़ी बूटियों का महाराजा। अभी तो राजा बोलते थे ना, अभी महाराजा बोलो। डीएक्सन ज्ञानोडर्मा जड़ी बूटियों का महाराजा है, महाराजा है, राजा का राजा है ये। बताइए कितना चीज आपके हाथ में मिल गया है। अब इसको आप चिनिया बादाम की तरह भागना शुरू कर दो, ये अपना काम करना शुरू कर देगा। समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्ञानोडर्मा के कुछ तत्व, ज्ञानोडर्मा के जो कुछ तत्व है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब त्रिगवेद में इसे सोमरस बोलते हैं। आप लोगों ने वेद अगर आपके बारे में पता होगा तो वहां पे क्या बोलते हैं, त्रिगवेद में इसे सोमरस बोलते हैं। जापान में इसे अमृत प्रदान करने वाली जड़ी बूटी बोलते हैं। कोरिया में इसे दीर्घायु प्रदान करने वाली जड़ी बोलते हैं। इंडिया में इसे संजीवनी बूटी बोलते हैं। बताइए, मतलब ये मैं नहीं बोलता, ये ऑलरेडी ग्रंथों में, वेद में ये मतलब इसको मतलब टाइपिंग किया गया है, ये वहां से इस चीज को प्रमाणित हुआ है। जापान में, चीन और जापान में लोग इसकी पूजा करते हैं। जापान में एक ऋषि जेंसी नाम की देवी है, उनके हाथों में ज्ञानोडर्मा का फल पाया गया, उनके हाथ में ज्ञानोडर्मा का फल पाया, लोग उसकी पूजा करते हैं। हम हिंदू हैं, हम लोग वास्तविक रूप में हम लोग तुलसी का पूजा करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं तुलसी का, पीपल का पूजा? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभ है ना। तो इसी तरीके से चीन और जापान में इसका ज्ञानोडर्मा का पूजा करते हैं। उनकी एक देवी है, उनके देवी का नाम है ऋषि जेंसी देवी है, उनके हाथों में ज्ञानोडर्मा का फल है। लोग चीन और जापान में इसकी पूजा करते हैं। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में मिल गया है, कितना बड़ा स्वास्थ्य का खजाना आपके हाथ में मिल गया है। अगर अभी भी नहीं समझोगे ना तो बुड़बके रह जाओगे, तो अभी से समझना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी छोटी सेल होती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारा सेल की इकाइयां हैं। हमारे शरीर में हर अंग एक एक सेल से बना है। जितना भी हमारा शरीर है पूरा एक सेल से बना है। लगभग हमारे शरीर में एक के ऊपर 14 गो शून्य थप दीजिए, हिसाब कर लीजिए। हमारे शरीर में लगभग एक के ऊपर 14 गो मतलब शून्य थप के आप हिसाब कर लीजिए कितना आपके शरीर में सेल हो गया। सेल स्वस्थ तो हमारा शरीर स्वस्थ, सेल बीमार तो हमारा शरीर बीमार। आखिर में सेल बीमार क्यों होता है? सेल बीमार क्यों होता है? तो सेल बीमार होने का कारण यह है कि हवा, पानी, खाना के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर जहरीले तत्व जा रहे हैं वो सेल को बीमार कर जाते हैं। और डीएक्सन का ज्ञानोडर्मा का काम क्या है, आपके शरीर के अंदर जाके सेल में जाके उसका सफाई करने का काम होता है। तो डीएक्सन का महाराजा प्रोडक्ट है ना ज्ञानोडर्मा। आपके शरीर में जो अगर आपके हवा, पानी, खाना से जो आपके दूषित जा रहे हैं, जो आपके कचरा जा रहे हैं, उस जहरीले पदार्थ को जो आपके सेल को बीमार कर दे रहे हैं, उस बीमार सेल को डीएक्सन का प्रोडक्ट जाए, डीएक्सन का ज्ञानोडर्मा जाने के बाद में उसका धुलाई करके बाहर निकालने वाला काम करता है ज्ञानोडर्मा लुसिडियम। इसे बोलते हैं किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का महाराजा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ज्ञानोडर्मा लुसिडियम के 3 प्रमुख काम, बहुत सारे काम है लेकिन मैं इनको छोटकरी में लिखा है। ज्ञानोडर्मा प्रमुख के 3 प्रमुख कार्य है। यहाँ पे क्या लिखा है, शरीर के जहरीले पदार्थ को सफाई करना, मतलब शरीर में जो भी आपके शरीर में जहरीले पदार्थ हो गए हैं उसको अच्छी तरीके से सफाई करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, मस्त दिमाग की ताकत एवं संतुलन पैदा करना। सबसे पहले बात,
शरीर के जहरीले, जो भी आपके शरीर में जहरीले पदार्थ गए हैं, चाहे खाना के जरिए से, चाहे हवा के जरिए से, चाहे पानी के जरिए से, चाहे सिगरेट के जरिए, दारू के जरिए, कैसे भी आपके शरीर में जो चीज चला गया, जो आपने नहीं किया उसको चला गया, गलती से चला गया, आप जानबूझ के किया, कुछ भी चला गया है, उस जहरीले पदार्थ का आपके शरीर में जो आपके दिन पे दिन आपके जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बीमार बनाते जा रहा है, उस चीज को जाके डीएक्शन का जो ज्ञानोडर्मा है उसको सफाई करता है। उसके बाद में रोग प्रतिरोधक उसको सफाई करेगा ना, तो आपका डॉक्टर जाग जाएगा। जब डॉक्टर जाग जाएगा ना, तो कोरोना को या किसी को कचर के बाहर निकालेगा। तो जब कचरा शरीर से बाहर निकलेगा तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपका दिमाग की ताकत एवं संतुलन, जब आपका दिमाग जो इम्बैलेंस होता है बहुत सारा, उसको संतुलन कर देता है, बरोबर लेकर आता है, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोलता, रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, वहां के बड़े बड़े लोग बोलते हैं। रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ये तो एडेप्टोजन है भाई साहब, ये तो एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन का मतलब पता है? कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसको खाने से, कोई प्रतिरोधक इसमें नहीं है। कितना भी खा लो, आप 1 किलो खा लो, एक दर्जन खा लो, कुछ समस्या होने वाला नहीं है। एडेप्टोजन उसको बता दिए हैं। इसको सर्च करने के बाद में वहां के सोसाइटी में, उनको लैब में जाके ज्ञानोडर्मा को सर्च करने के बाद में इसे एडेप्टोजन बता दिए हैं कि भाई ये एडेप्टोजन है, इससे कोई प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रोग विशेष के लिए नहीं है कि नहीं। आपको अगर आपको शुगर है तभी खा सकते हैं, अगर आपको शुगर है भी खा सकते हो, नहीं है तो भी खा सकते हो। कितना खा सकते हो? ज्यादा भी खा सकते हो, कम भी खा सकते हो, कोई इसका सीमित नहीं है, क्योंकि कोई आपका एक एडेप्टोजन है, इसमें कोई प्रकार का आपको हानिकारक नहीं है। लेकिन वो बहुत सारा जड़ी बूटी है, आप हल्दी खा लो ज्यादा है, वो भी तो एक जड़ी बूटी है ना। अदरक ज्यादा खा लो, तुलसी ज्यादा खा लो, मेथी ज्यादा खा लो, ये सब जड़ी बूटी है ना। मतलब धनिया ज्यादा खा लो, आपको मुरझा देगा, दिन भर में मुरझा देगा। लेकिन डीएक्शन का प्रोडक्ट आप दिन भर खाते रहो, दिन भर खाते रहो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो अपना काम वो करता रहेगा। बताइए, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा? और इसी चमत्कारी जड़ी बूटियों से बना हुआ है हमारे पास डीएक्शन का प्रोडक्ट, जो कि चमत्कारी प्रोडक्ट है, अजूबा प्रोडक्ट है और रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग को रिजल्ट मिला हमारे टीम में, जयराम सर, झीनत सर, केशवलाल सर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स को जो रिजल्ट मिल गया है डीएक्शन के प्रोडक्ट से, सबको मिल गया है। कितने लोग को रिजल्ट, सब लोग पैसे की तरफ से नहीं लगे हैं, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को लोभ में लगे हैं क्योंकि प्रोडक्ट इसका बढ़िया है, रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। उसी के साथ में हमारा ज्ञानोडर्मा मिलाया हुआ है, जो आपके शरीर के इनबैलेंस को, जो आपका शरीर का जो इनबैलेंस हो गया उसको लाके बैलेंस कर देता है। आप क्या ये पास हमारे पास ये सारा चीज समझ सकते हैं? अब इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक अजूबा प्रोडक्ट के बाद बात करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आता है, जो हम लोग सुबह को उठते हैं तो क्या मुंह नहीं धोते हैं? आपके घर में मुंह नहीं धोवाता है? कमेंट में बताइएगा, मुंह धोवाता है कि ना? सब लोग मुंह धोते हैं। तो कौन सा टूथपेस्ट से आप मुंह धोते हैं? तो अगर आप किसी भी बाहर की बकाला से, अगर बाहर की बाजार से अगर आपने मुंह धोते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास एक डब्बा होगा, उस डब्बा का कंपनी का डब्बा होगा, उस डब्बे में पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा होगा फेरोलाई का फाइरोल, उसके बाद फाइरोल, उसके बाद सिल्का, टाइकोलेशन, सेठेटिका, उसके बाद साइरन, निकोटिन, मतलब ये सारा चीज आप लिखा होगा। और जो ये फ्लोराइड का काम का है कि मतलब हड्डियों को कमजोर कर देता है, उसमें ये चीज आप लिखा है। आप उसमें जाके अगर आपके पास अभी अगर आप बाहर का इस्तेमाल करते हैं ना टूथपेस्ट में, तो आप डब्बा उठा के देख लीजिए ये लिखा है कि नहीं लिखा है। आप डब्बा उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा है फाइरोल का काम। फाइरोल का क्या काम होता है कि हड्डियों को कमजोर कर देता है, आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा। सिल्का का काम क्या होता है? दांत खराब कर देता है, ठंडा गर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, सिल्का काम होता है। उसके बाद में ट्राइकोसन का काम खेतों में डाला जाता है, लोग आपके मुंह में डाल दे रहे हैं, जो खेतों में डाला जाता है उसको आपके मुंह में डाल दे रहे हैं लोग। उसके बाद में सिंथेटिक का रंग यानी कलर जिसको बोलते हैं, रंग डाला जाता है। ये केमिकल जो बहुत बड़ा केमिकल होता है, वो रंग मतलब लाल करने के लिए, पीला करने के लिए होता है ना। मेरे कलर का टूथपेस्ट, बहुत बहुत कलर का टूथपेस्ट होता है, उसको डाला जाता है। उसके बाद में सकरीन जो मीठा करेंगे, मीठा पदार्थ होता है, मीठा करने के लिए डाला, एक भी एक केमिकल होता है। उसके बाद निकोटीन जो तम्बाकू में डाला जाता है, वो आपके टूथपेस्ट में डाल दे रहे हैं। बताइए, ये सारा चीज डाला जाता है। आप लोग अगर आपको नहीं पता है ना, तो जाके अपने डब्बा पे जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, बाहर का, डीएक्शन का नहीं, बाहर का, वहां का यूज करते हैं ना, वहां पे देख लीजिए सारा लिखा होगा, और वहां पे वार्निंग लिखा होगा, गलती से निगलिए मत। काहे भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना? बताइए, गलती से निगलिए मत, वहां पे लिखा होता वार्निंग में। 8 साल के बच्चा नहीं यूज कर सकते, 10 साल के बच्चा नहीं यूज कर सकते हैं, 5 साल के बच्चा नहीं यूज कर सकते, उसमें वहां लिखा होता है। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है ना भाई, तभी तो लिखा होता है ना। उसके बाद में डीएक्शन के पास जाते हैं। डीएक्शन ज्ञानोजी टूथपेस्ट, अजूबा प्रोडक्ट, रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट। समझ लीजिए कि एक डॉक्टर आपके घर में, इसमें क्या होता है, इसमें ज्ञानोडर्मा मेंथोल्स मिला होता है,
उसके बाद में आपको मेडिसिन प्रॉपर्टीज में होता है जो चिकित्सा गुण बोलते हैं, नो हार्मफुल केमिकल, कोई चिकित्सा या कोई रासायनिक का होता है, सेल्फ फॉर ऑल, सभी के लिए सुरक्षित है, कोई भी यूज कर सकता है, चाहे एक साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो 80 साल का, कोई भी इसे यूज कर सकता है डीएक्सन का प्रोडक्ट। इसमें कोई प्रकार का ना सिल्का मिला है ना कुछ मिला, कुछ भी इसमें नहीं मिला है। आप इसको बुखार में भी यूज कर सकते हो, आप इसको दाढ़ी बना सकते हो, आप इसको बवासीर में यूज कर सकते हो, आप इसको आपका जो मतलब जो कांच वगैरह लग जाता है वहां पे भी यूज कर सकते हो, आपका गठिया फट गया वहां पे यूज कर सकते हो, बहुत सारा जगह पे आप डीएक्सन का टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। अब बताइए इसमें कितना है, इसमें क्या है, आप देख सकते हैं ज्ञानोडर्मा जो हमारा मेंथोल, मेंथोल दो चीज से मिला के, ये दो प्रॉपर्टी से मिला के इसको बनाया गया हुआ है। इसमें कोई प्रकार का केमिकल है, आप इसको खा भी सकते हो, मैं खुद खाता हूँ डीएक्सन प्रोडक्ट, मैं खुद खाया हूँ। अगर आपको बुखार, आपका पेट सफा नहीं हो रहा तो आप एक निकाल के थोड़ा गर्म पानी में डाल के पी लीजिए, आपका वो भी काम तमाम, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है इससे। चमत्कारी प्रोडक्ट है ये, चमत्कारी प्रोडक्ट है। इसमें आप देख सकते हो ज्ञान टूथपेस्ट, इसमें आपका स्वास्थ्य और मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य मजबूत दांत को मसूड़े, आपका मसूड़ा अगर दर्द हो रहा तो आप मटर की दाने तरह निकालिए, उसको बढ़िया से मसूड़ा में लगा लीजिए, मसूड़ा में लगा लीजिए, उसके बाद में 10-15 मिनट आधा घंटे के सूखने के लिए छोड़ दीजिए, आधा घंटा के बाद में उसको धो लीजिए। जब मसूड़ा मजबूत हो, दांत मजबूत, उसके बाद में आप छाले और घाव में कहीं कट जाए वहां पे लगा सकते हैं। तरोताजा सांस उसको यूज करने, बहुत सारे लोग का सांस गन्नाता रहता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर उसको यूज करेंगे तो आपका जो सांस गन्नाना था वो भी बंद हो जाएगा। उसके बाद जलने या कटने में कहीं भी यूज कर सकते हैं, पायरिया हो, बवासीर हो, प्राकृतिक चमक इसमें लेकर आता है। बुखार में हो, आपको अगर बुखार है तो आप थोड़ा हल्का गर्म पानी में, हल्का पानी में करके एक इंच निकाल के अपने कखौरी में मतलब नीचे लगा लीजिए, माथा में लगा लीजिए। उसके बाद ठंडा गर्म इससे आप यूज करेंगे तो आपको जो ठंडा गर्म बर्दाश्त करने में, ठंडा गर्म लेने में आपको समस्या हो रहा था वो भी आप बच सकते हैं। उसके बाद फेशियल, बताइए फेशियल इसको लोग मतलब मसाज भी करते हैं, कोई सुना है कि आप टूथपेस्ट मसाज कर सकते हैं? बताइए, नाम एक है काम अनेक है, बताइए चमत्कारी प्रोडक्ट है भाई साहब, बहुत सारे लोग को पता नहीं है, इतना बड़ा अजूबा प्रोडक्ट है, रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है डीएक्सन का। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, अब टूथपेस्ट करते तो क्या साबुन नहीं लगाते हैं? साबुन लगाते हैं। हमारे पास देखिए डीएक्सन ज्ञानोजी सोप, ज्ञानोडर्मा डीएक्सन टेक्नोलॉजी से स्पेशल फार्मूला ज्ञानोडर्मा प्लस पाम ऑयल। पाम ऑयल क्या है? पाम ऑयल इतना पतला तेल होता है, आपके छिद्र को खोल देता है। जो शरीर से जो पसीना निकलता है ना, जो हाथ से पसीना निकलता है वो आपको होल दिखता है? नहीं दिखता है ना, खाली पसीना बस दिखता है, लेकिन जो छिद्र कहीं पे तो होल है तभी तो निकलता है पसीना ना। तो जब आप ज्ञानोडर्मा का जब इसमें ज्ञानोडर्मा प्लस पाम ऑयल मिलाया हुआ है, ज्ञानोडर्मा आप लोग देख लीजिए, ज्ञानोडर्मा प्लस पाम ऑयल मिलाया हुआ है। पाम ऑयल क्या करता है? आपके छिद्र को खोल देगा, और ज्ञानोडर्मा क्या करता है? कचड़े को बाहर निकालेगा आपके चमड़ा से। बताइए, दो काम, दोनों अलग काम करते हैं। और बताइए कि मतलब जब आपके कचड़े से, आपके चमड़ा के अंदर जो कचड़ा रहता है, जो आपके अंदर जो छिद्र, आपके छाल के अंदर जो कचड़ा पड़ गया है, उसको बाहर निकालेगा तो आप स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे? तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद में यहाँ पे डीएक्सन जिस सोप के बारे में बात करेंगे, सभी तरह के त्वचा के लिए मतलब समस्या है, चाहे 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 मतलब चाहे वो एक मुहासे हो, चाहे दाग धब्बे हो, चाहे चकट्ठे हो, चाहे त्वचा में जमी गंदगी हो, बैक्टीरिया, बहुत सारा लोग का चेहरे पे देखेंगे, कहीं भूटान का नक्शा होता है, कहीं नेपाल का नक्शा होता है, कहीं इंडिया का नक्शा होता है, चेहरे पे होता है। अगर उसको समस्या है तो आप बढ़िया से आप साबुन लेके बढ़िया से उसको आधा घंटा लगाइए, लगाने के बाद में उसको छोड़ दीजिए, 5 मिनट मसाज कर दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। आधा घंटा के बाद में आप 15 से लेकर 1 महीना यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट खुद सामने आ जाएगा। दाग धब्बे कहीं की आपको समस्या हो रहा है, दांत खजली हो समस्या हो रहा है, आप डीएक्सन के प्रोडक्ट वहां भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास दाद है, अगर डॉक्टर के पास जाओगे, खजली हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा साबुन से नहाना छोड़ दो, लेकिन आपका डीएक्सन प्रोडक्ट हमको बोलते हैं आप डीएक्सन प्रोडक्ट ना हो, आपका दाग धब्बा सब चला जाएगा। उसके बाद में चकट्टे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद में आपको त्वचा में परी गंदगी है, दिन भर आप काम करते, शाम को आप बढ़िया से आप डीएक्सन साबुन से बढ़िया से मुंह धोइए, उसके बाद आपका जो भी त्वचा का गंदगी है उसको बाहर निकालेगा। बैक्टीरिया का प्रॉब्लम कहीं पे हो रहा है, आपको समस्या हो रहा है, वहां पे भी आप डीएक्सन का साबुन यूज कर सकते हैं। कितना बढ़िया रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, देख सकते हैं आपके पास इतना बढ़िया अजूबा प्रोडक्ट आपके पास में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डीएक्सन का जो यहाँ पे चेहरे के अंदर से गंदगी को बाहर निकालेगा, चेहरे का रंग और कुछ और साफा करेगा, चेहरे पर प्राकृतिक चमक लेकर आएगा। लगाने का विधि यही है, चेहरे पे 5 मिनट तक मसाज कीजिए, और मसाज करने के बाद में आधा घंटा के बाद धो लेना है। अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है, आप बढ़िया से इसको एक साबुन लेकर आइए। अगर नेपाल में कितना 350 लगता है, इंडिया में 120 कितना रुपया लगता है। आप एक साबुन लेकर आइए, उसको बढ़िया से 5 मिनट मसाज कीजिए चेहरे पे, उसके बाद छोड़ दीजिए। कहीं जा सकते हैं, किसी से लड़ सकना तो लड़ सकते हैं, मुश्किल नहीं है, बतिया सकते हैं, अगर कहीं का नाचना आपको है तो जाके नाच सकते हैं, कुछ शादी में जाना, शादी में चले जाइए, आधा घंटे के बाद में आप धो लीजिए।
आधा घंटे के बाद में आप धो लीजिए, आपको 15 से 20 दिन के अंदर में बहुत बढ़िया यहाँ पे मतलब 1 महीने के अंदर में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, जो कि डीएक्सन का ज्ञानोजी सोप का कमाल होता है। ठीक है सर। उसके बाद में अब आते हैं डीएक्सन ऋषि ज्ञानो चाय, जो कि अभी हमारे इंडिया में भी अवेलेबल है, नेपाल में भी कुछ लोग बहुत सारा लोग यूज करते हैं। तो मैं इसको पिया हूँ कि मुझे इसके बारे में बहुत सारा चीज पता है। आपको मलेशिया में मिलेगा और हमारे यहाँ पे मतलब ऋषि ज्ञानो चाय नहीं तो हम लोग ब्लैक कॉफी यूज करते हैं, तो आप उसी तरीके से इसको समझ लीजिए। डीएक्सन ऋषि ज्ञानो चाय हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मतलब बेहतरीन स्वास्थ्य वर्धक डीएक्सन ऋषि ज्ञानो चाय, एक मतलब अत्यंत शक्तिशाली का कॉम्बिनेशन। ज्ञानोरमा बेस्ट क्वालिटी का चाय होता है, इसमें ज्ञानोरमा और बेस्ट क्वालिटी का चाय होता है। बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलता है? बेस्ट क्वालिटी तो सबको विदेश में पहुंचा देते हैं, आपके पास जो घटिया वाला चाय दे देते हैं, वही सड़ा वाला चाय पीने के बाद में दुनिया भर का रोग हो जाता है नेपाल इंडिया में, वही सड़ा वाला चाय पीने के बाद में। लेकिन हमारे पास ज्ञानोरमा के साथ में बेस्ट क्वालिटी का चाय, हमारे पास चाय पत्ती जो होता है बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसमें आपको मतलब बहुत सारा आपको यहाँ पे मिल सकता है जो ज्ञानोरमा प्लस से मिलाया हुआ है। इसको पीने का मतलब आपको क्या करना है, ऋषि ज्ञानो चाय को ऋषि ज्ञानो चाय आपकी अच्छी मतलब क्वालिटी वाली चाय है। इसमें ज्ञानोरमा लिसोडियम नामक जड़ी बूटी मिलाया जाता है। ये जो डीएक्सन ऋषि ज्ञानो चाय है जो बहुत मतलब एक क्वालिटीदार चाय पत्ती होता है। इसमें ज्ञानोरमा जो हमारा फल है, ज्ञानोरमा जो हमारा लिसोडियम है, जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है, उसका इसका उसमें मिलाया जाता है। उसके बाद में शरीर के ज्ञानोरमा शरीर के सेल के अंदर घुसकर गंदगी को सफाई करता है, यानी सेल की सफाई करता है। बेहतर एंटीऑक्सीजन है और बहुत सारा आपको कई फायदे इसके अंदर है, मतलब बहुत सारा इसमें है। जो ज्ञानोरमा जो बहुत ही डीएक्सन ऋषि ज्ञानो चाय बहुत ही एक क्वालिटीदार चाय है। इसमें ज्ञानोरमा लिसोडियम मिलाया हुआ जो जड़ी बूटी है, उसमें आपका शरीर के अंदर जाके ज्ञानोरमा क्या करता है, जब इसको चाय पीते हैं ना तो अंदर जाने के बाद में आपके शरीर को बढ़िया सफाई करता है और बहुत ही इसके फायदे के बारे में बात करेंगे। भरपूर ताजगी आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको भरपूर चुस्ती फुर्ती और तंदुरुस्ती। उसके बाद में आपको भूख बढ़ाता है। उसके बाद में आपको दिल की बीमारियों से बचाता है, कैंसर होने से बचाता है, गैस कब्जियत एसिडिटी को तो जड़ से कबाड़ के दिखा देगा आपको। अगर किसी के पास समस्या है गैस कब्जियत एसिडिटी को तो जड़ से कबाड़ के दिखाएगा। उसके बाद में आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उसके बाद में बुढ़ापा थोड़ा देर से आता है। ये सारा चीज होता है ऋषि ज्ञानो चाय में का पावर। आप देख लीजिए ऋषि ज्ञानो चाय का पावर, जो कि ज्ञानोरमा 2% 3% बस इसमें मिलाया हुआ है। आप समझ लीजिए, जिस दिन आरजीजीएल के पास जाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी तो खाली इसका तो बच्चे लोग का बात कर रहा हूँ ना, अभी तो बाप के पहुंच में नहीं किया हूँ। समझ लीजिए कि कितना पावर है, कितना समस्या, इस समस्या को मतलब सोल्यूशन करने के लिए आपके पास डीएक्सन ऋषि ज्ञानो चाय है। उसके बाद में यहाँ पे जा सकते हैं। इसको बनाने का तरीका, बहुत सारे लोग को बनाने का तरीका, अरे हम तो कितने दिन से पी रहे हैं, हमारा आपका चाहवा नहीं फायदा कर रहा है। अरे चाहवा बनाने का तरीका तो सीख लीजिए। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले पानी उबालना है। पानी आपको खाली पानी उबालना है। कितना आप पीना चाहते हो, 1 गिलासा पीना चाहते हो, 2 गिलासा पीना चाहते हो, आपके वहां पे कितने लोग हैं उस तरीके से आप 4 गिलासा 5 गिलासा पानी उबाल सकते हो, जितने तरीके से। पानी उबालने के बाद में आपको उसमें कुछ नहीं डालना है। पानी उबालने के बाद में आपको क्या करना है, आपको उसको गैस बंद कर देना है या उसको गैस से उतार देना है। उतारने के बाद में उसको ढक कर रख देना। 2 मिनट रखने के बाद में जब पानी जो उबल रहा था वो रुक जाएगा, तब आपको चाय पत्ती डालना है। चाय पत्ती डालने के बाद में आप 1 चम्मच, अगर ज्यादा लोग हैं तो 2 चम्मच, नहीं तो अगर 3-4 लोग हैं तो 1 चम्मच डालने के बाद में उसको बढ़िया से ढक देना। ढकने के बाद में चाय पत्ती नीचे बैठ जाएगा, और जब नीचे बैठ जाएगा ना उसके बाद उसको ढार के पीना है। क्या करना है, ढार के पीना, छानना नहीं है। आप उसमें दूध, अगर दूध और चीनी का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आप देख सकते नोट, आपको इसको ढार के पीना है, आपको छानना नहीं है, इसको ढार के पीना है और उबालना नहीं है। 2 चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये आप ध्यान से आप लीजिए। बहुत सारे लोग को ऋषि ज्ञानो चाय बनाने का तरीका नहीं पता है। ये तरीका है, इसको छानना नहीं है और ना ही उबालना है। उबालने से और छानने से ज्ञानोरमा का पावर खत्म हो जाता है, इसलिए वो जल्दी काम नहीं कर पाता है। और इसमें अगर आप चीनी नहीं डालेंगे और दूध नहीं डालेंगे तो सोने पे सुहागा। कुछ नहीं डालना है आपको, खाली अगर उसे पी सकते। अगर आपको ज्यादा कड़वा लग रहा है तो आप उसमें 2-4 सौंफ, पता है आपको, सौंफ उसमें काट के खून के डाल सकते हैं। नहीं तो आप नींबुआ गाड़ ले, एक आधा नींबुआ लेकर उसमें 2 बूंद नींबुआ गाड़ लेंगे तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ना छानना है ना उबालना है। अगर किसी को नहीं पता, अगर कोई उबाल के उसे पी रहा होगा तो आप लोग अभी सतर्क हो जाइए और नहीं करना है ये सारा चीज। किस तरीके से करना है फिर एक बार बता दो जल्दी जल्दी। आपको पानी गरमाना है। पानी गरमाने के बाद में जब पानी उबल जाएगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा तो गैस को बंद कर देना। गैस को बंद करने के बाद में उसको ढक देना। ढकने के बाद में जब पानी रुक जाएगा उसमें आपको चाय पत्ती डालना है। चाय पत्ती डालने के बाद में 3-4 मिनट के लिए उसको ढक देना। ढकने के बाद में उसको आपको ढार के पीना है, वैसे ढार के पीना है, छानना नहीं है ना ही उबालना है। ठीक है,
उसकी तरीके से पियेंगे और दिन में तकरीबन कोशिश कीजिए 8 से 10 कॉफी पीने, चाय पीने का, क्योंकि आपको 345 रुपए का डब्बा लगता है, 250 ग्राम का होता है। अगर आप अकेले पियेंगे तो 4 महीना पियेंगे। ये मत डराइए, आप दिन भर जितना पियेंगे आपको उतने बढ़िया फायदा हो सकता है डीएक्सन सी ज्ञानो चाय से। उसके बाद में आगे चलते हैं। ये क्या है? ये तो क्या है, नींबू, तुलसी, अदरक, हल्दी, पुदीना, धनिया, इलायची, सेना नमक, लौंग, जीरा, 10 का कॉम्बिनेशन है। अभी मतलब WHO वाला क्या बोलता है कि मतलब काढ़ा बना के पियो, मतलब कोरोना आया है, थोड़ा काढ़ा बना के पियो, काढ़ा बना के पियोगे तो आपका थोड़ा गटाई अच्छा रहेगा, उसके बाद आपको कोरोना नहीं आएगा। शिशु मतलब मंत्रालय भी बोलता है कि काढ़ा बना के पियो, लेकिन उसके साथ में ज्ञान रमा भी मिलाया हुआ है जी। अब बताइए, ये 10 जड़ी बूटी हैं, जो दुनिया के 10 जड़ी, सब जड़ी बूटी है ना, नेबुआ जड़ी बूटी हो गया, आपका तुलसी, अदरक, हल्दी, पुदीना, धनिया, इलायची, सेंधा नमक, लौंग, जीरा, ये सब एक जड़ी बूटी की तरफ से है, एक सब नॉर्मल जड़ी बूटी है। इसके साथ में आपका एक ज्ञान रमा मिलाया हुआ है और उसको बनाया गया हुआ है डीएक्सन स्पाइसी टी, डीएक्सन लिंजी स्पाइसी टी। अब बताइए, परफेक्ट है। जो लोग काढ़ा बना के बोलते हैं पीने के लिए, आप इसको पी के दो ना, परफेक्ट स्वाददार है, इसका परफेक्ट चीज है। आप इसको क्या करना है, आपको दुनिया के 10 जड़ी बूटियों का मिश्रण के साथ और उसमें डीएक्सन का मतलब महाराजा ज्ञानोरमा का मिश्रण के साथ इसका कितना कई गुना ताकत है, इसका बढ़ जाता है। ऑलरेडी इसमें 10 प्रकार का जड़ी बूटी तो मिलाया हुआ है और उसमें ज्ञानोरमा भी प्लस है, इसलिए इसका जो पावर होता है ना कई गुना बढ़ जाता है। आप इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, गैस और कब्ज का ये दुश्मन हो गया, भूख बढ़ाने में सहयोग करता है, शरीर में तमाम समस्या को जड़ से खत्म करता है डीएक्सन स्पाइसी टी। आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया है। इसको कुछ नहीं करना है, आपको पोका पोका मिलेगा। आपको क्या करना है, पानी गरमाना है, डाल लेना है, डाल के पी जाना, बस। सेम तो जैसे हम लोग हमारे कतर में ब्लैक कॉफी मिलता है और बाहर की जगह पे मिलता है, इसमें आपको 20 पुड़िया मिलेगा डीएक्सन स्पाइसी टी। आपको क्या करना है, पानी गरमाना है, पानी गरमाने के बाद में खोलना है, डाल देना है, हिला के पी लेना है, पूरा स्वादिष्ट एकदम 10 जड़ी बूटियों का कम्युनिकेशन जो कि डीएक्सन स्पाइसी टी में है। बताइए कितना मजा आएगा पीने में, जो काढ़ा पीने का जरूरत नहीं है। आज हल्ला कर रहे हैं कि लोग काढ़ा पी लो, काढ़ा पी लो, ऑलरेडी डॉक्टर ने हमारे बना के दिए हैं हम लोग को। अगर हम लोग को इस सारे बारे में नहीं पता तो हम लोग ऐसे ही अनजान बैठेंगे ना, तो उसके बारे में जानना है और उसको टेस्ट भी करना है। उसके बाद में आगे चलते हैं। डीएक्सन ज्ञानो एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल है, लास्ट है हमारा स्लाइड क्योंकि स्लाइड बहुत बड़ा जाता है। यह हमारे वर्जिन कोकोनट ऑयल है। गरी का तेल 2 किस्म का होता है, एक गरी का कच्चा गरी का तेल होता है, एक मतलब पक्का गरी का तेल होता है। एक कच्चा गरी का तेल होता है, सूखा गरी का तेल होता है, मतलब 2 तरीका का होता है। तो जो सूखा गरी का तेल क्या होता है कि सूखा गरी का तेल को क्या करते हैं, उसको सुखाने के बाद में हाई टेम्परेचर पे इसको पिलाते हैं। जो सूखा गरी का तेल होता है, गरी का तेल 2 किस्म का होता है, एक कच्चा गरी का तेल होता है, एक सूखा गरी का तेल होता है। इसको जो सूखा गरी का तेल क्या करते हैं, जो पहला गरी का तेल जो बनाते हैं उसको हाई टेम्परेचर पे उसको पिघला के उसके बाद उसमें और जो केमिकलाइज वगैरह जो भी मतलब उसमें डालने के बाद में इसको गरी का मतलब तेल तैयार किया जाता है। लेकिन कच्चा गरी के तेल में इस तरीके से नहीं होता है। कच्चा गरी तेल का मतलब दूध निकालने के बाद में उसे क्रीम बनाया जाता है और उसी क्रीम से इसको तेल बनाया जाता है। और तेल बनाने के बाद में इसमें क्या ऐड किया गया है, जड़ी बूटियों का राजा, इसमें ज्ञानोरमा मिलाया जाता है। और जो अगर ये कच्चा होने के कारण ये 100% प्राकृतिक होता है, कच्चा होने के कारण, कच्चा गरी होने के कारण ये 100% प्राकृतिक होता है और इसमें ज्ञानोरमा भी मतलब उसमें डाल दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, सबसे बड़ा खूबसूरत क्या है, ना इसको मतलब हाई टेम्परेचर पे तपाया जाता है, ना इसको मतलब सुखाया जाता है। ये कच्चा गरी का तेल है जो हमारे पास डीएक्सन का वर्जिन कोकोनट ऑयल है। इसमें ज्ञानोरमा प्लस कच्चा गरी का तेल होता है। जो कच्चा गरी का तेल को दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद में इसको क्रीम बनाया जाता है, क्रीम बनाने के बाद में इसको तेल बनाते हैं। ये हमारा है डीएक्सन के वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल, यहाँ पे क्या लिखा है, डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब बालों की मसाज यानी करनी चाहिए, इसमें बालों का समस्या दूर हो जाती है और लंबे बाल घने हो जाते हैं। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल प्रयोग त्वचा और कोमल को मुलायम बनाए रखती है। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल आंखों के आसपास हुए काले घोरे को मसाज करनी चाहिए, जो आपके अगल बगल आंख के बगल में रहता है, थोड़ा किसी का कारिया उरिया रहता है, उसको आप अच्छी तरीके से वहाँ पे मसाज करेंगे, वो भी वहाँ से भी आपको फायदा हो सकता है। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल चेहरे पर करने से झुर्रियां, सिर हाथ जो आपके चेहरे पे झुर्रियां रहती है, हमेशा मुंह बैठे रहते हैं आप लोग, क्या हो गया, हमेशा आप लोग का दिया गुल रहता है, बत्ती गुल रहता है, वो आदमी अगर उस तरीके से तो डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल का यूज करे, उनका हमेशा बत्ती जलता रहेगा। उसके बाद में डीएक्सन कोकोनट ऑयल आपका नींबू में कुछ बूंदे मिलाकर बालों में अगर इस्तेमाल करते तो हमारा बाल जो झड़ता है उसको भी मतलब खत्म कर देगा। उसके बाद में
डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये त्वचा पे मतलब जो भी खजुली है या कोई प्रकार का दिक्कत हो रहा है उस पर यूज कर सकते हैं। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कि मतलब एलर्जी के लिए फायदेमंद मतलब बहुत सारा चीज को बताया गया है। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल पैरों पे मसाज करने पे कोमल हो जाते हैं। आपका अगर पैर पे अगर मसाज करते हैं, आपके नीचे तलवे पे मसाज करते हैं तो डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल वहां पे मसाज करने से आपका जो पैर है वो भी कोमल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल प्रयोग करने से चेहरे पर आने वाली चमक आ जाती है। उसके बाद में डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल खाने में भी मतलब खाने के लिए एंटी मतलब एनर्जी है। अगर आप उसको खा भी सकते हैं, कोई सब बहुत बड़ा चीज, इसको आप पी भी सकते हैं। अगर आपको समस्या है तो आप इसको पी भी सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारा चीज आपको कतर में हम लोग रोटी के साथ खा लेते हैं। उसके बाद डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब आपको थकान दूर करता है। आपको डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब दिल की बीमारियों से भी मतलब कब्ज हो गया या समस्या हो गया वहां से भी आपको बचाता है। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल बहुत ही एक ऑर्गेनिक मतलब प्रोडक्ट है। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल मतलब मौजूद जितना भी हमारे शरीर का जो हमारे दिमाग का जो भी हमारे शरीर में समस्या हो रहा है उसको भी बहुत सारा यहाँ से फायदा होता है। और डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल हृदय रोग से बचाने में उत्तम है। अगर आपको हृदय रोग का समस्या तो आप डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल आप उसको भी यूज कर सकते हो। अगर यूज करने का है आप उसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल आप जो हमारा अभी मैं आपको डीएक्सन स्पाइसी टी बताया ना, डीएक्सन स्पाइसी टी में क्या करना है आपको, उसी में डीएक्सन वर्जिन कोकोनट ऑयल को प्रेस करना है ढक्कन, उसके बाद आपको पीना है। पी सकते हैं तेल, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई केमिकलाइज नहीं है ना। बाकी तेल आप पी सकते हैं, नहीं पी सकते ना, लेकिन हम लोग खुद पी के दिखाएंगे, हम लोग खुद पीते हैं। आपको क्या करना है जो हम आपको पहले बताए हैं, जो हमारा जो अभी जो आपको स्पाइसी टी बताएं, डीएक्सन स्पाइसी टी, लेंजी स्पाइसी टी, उसमें क्या करना है आपको बनाना है, पानी गर्मा के उसको डालना है पुड़िया। अगर आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी मजा लेना है तो उसमें एक ढक्कन आप ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पी सकते हैं। उसके बाद में डीएक्सन वर्जिन दांतों में मसाज करने से चमक आएगी और मसूड़े भी मजबूत रहेंगे। आप दांत में भी उसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सारा चीज हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट है। मैं आपको आज 3-4 प्रोडक्ट के बारे में बताया। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा स्पोलिना के बारे में रहेगा, ऑरेंज जूस के बारे में रहेगा, एलोवेरा के बारे में रहेगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद में हमारा जो हमारा एलोवेरा, उसके बाद हमारा कोर्डिसेप के बारे में रहेगा, मशरूम के बारे में रहेगा। ये सारा प्रोडक्ट के बारे में लेकर आऊंगे। और लास्ट में जाते एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। जो कि हमारा प्लान है, टारगेट है जो हम लोग का अगले महीना से, आज आप लोग को पता है 26 तारीख हो गया, नेक्स्ट महीने से जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, चाहे हमारे टीम से चाहे अदर टीम से, अगर आपको बिजनेस करना है तो अगर आप बिजनेस के अगर हिसाब से करते हैं तो आप सिस्टम से 1 तारीख को अगर इंडिया से हैं तो भी, अगर इंडिया में देखा जाए तो 3500 पीवी का रूल है, तो मैं आपको उतना दबाव नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो 1 तारीख को एनी हाउ कैसे भी करके सिस्टम पे पीवी होने जाना चाहिए। सिस्टम पे भी हो जाए तो हमारे अमिताभ बच्चन सर से, जो कि हमारे ग्रेट लीडर है, जो टीम के इंटर टीम के जो मालिक, उन्होंने क्या बोला है कि जो 1 तारीख को 100 पीवी करेगा, 1 तारीख को एक दिन को 100 पीवी करेगा, चाहे इंडिया से हो, चाहे नेपाल से हो, चाहे किसी भी देश से उनके टीम का लोग अगर बिजनेस कर रहा है, अगर वो कर रहा है तो उनको एक साबुन अथवा एक टूथपेस्ट इनाम में मिल सकता है। उनको मतलब 2 में 1 मिलेगा, आपको क्या चाहिए आपको मिल सकता है। इंडिया में डबल साबुन मिलेगा, ये मत सोचिए कि वहाँ पे एक साबुन, इंडिया में डबल साबुन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक टूथपेस्ट एक से 61 साबुन मिल सकता है जो आपको चाहिए। अगर आपने मेहनत कर दिया अच्छा तरीका से, 1 तारीख को 100 पीवी करने के बाद में आपने 10 तारीख तक में अगर 50 पीवी और अपने आईडी पे थप दिया, अगर यानी 150 पीवी कर दिया, तो वो दोनों प्रोडक्ट कैंसिल करके आपको एक ब्लैक कॉफी का इनाम मिल सकता है, जो कि इंडिया में 640-635 रुपया लगता है। इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं, आपका पीवी भी बनेगा, आपको करने में हौसला भी रहेगा। ये एक ऑफर है, एक हमारे टीम से सिस्टम है, ये कंपनी का ऑफर नहीं है, ये हमारे जो कंपनी के जो हमारे जो टीम के ऑर्गेनाइजर है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, जो हमारे गुरु जी हैं, उनके तरफ से ये सिस्टम को लागू किया गया है कि टीम में कुछ पॉजिटिव बना रहे, कुछ आदमी लोग काम करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि सऊदी में नहीं है तो नहीं, हर कंट्री में लोग को अवेलेबल करेंगे, कैसे भी करके अवेलेबल करेंगे, वो मैनेज करेंगे, हम लोग मैनेज करेंगे। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग को विश ऑल द बेस्ट। आप लोग इसी तरीके से आपका जो टारगेट है उस पर काम कीजिए और 100 पीवी को कभी मत भुलाइए। 100 पीवी एनी हाउ कैसे भी करके सिस्टम पे 1 तारीख को चढ़वा देना, अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी। ऑलरेडी आप 9 तारीख 10 तारीख को कर रहे हैं, आप कैसे भी मैनेज कैसे भी दुख करके आप 1 तारीख का कोशिश कराएं, कोशिश कीजिए। अगर आप करेंगे तो आपको डबल फायदा, वहां से पीवी मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से सिस्टम की तरफ से आपको। अच्छा सर, अपना आवाज ये खोलिए। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग, आवाज ये खोलिए सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कब बंद हो गया सर ये? सर सब लोग का आवाज ये खोले हैं तो तभी बंद हो गया है। ओके, कहाँ तक पहुंचे? सर यहीं पे थे। ओके।
कहाँ पर थे थैंक सर? यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मतलब कहाँ पे हम थे? तो वही आप बता रहे थे जो कहीं से भी अपना, कहीं से भी अगर हैं तो चाहे सऊदी में है, कतार में है, तो आपको ओके ओके अवेलेबल ओके कराएंगे जो ओके, ऑफर चल रहा सही है। सही सही, ओके 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 ओके। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि कहीं से आप टीवी कराओगे तो आपको हमारे एंटायर टीम की तरफ से, हमारे लीडर की तरफ से आपको सपोर्ट होगा। हमारे लीडर हैं अमिताभ बच्चन सर हैं, प्रमोद सर हैं, हमारे कृष्णराज सर हैं, जो कि हमारे सुदीप सर स्टार डायमंड, मैं खुद हूँ। हम लोग कैसे भी करके मैनेज उसको करेंगे, चाहे नेपाल में कराओ चाहे इंडिया में कराओ।